दोस्तों, आज जानेंगे गन्ने की फसल में ह्यूमिक एसिड के कार्य और महत्व के बारे में। अर्थात विस्तार पूर्वक जानेंगे कि ह्यूमिक एसिड होता क्या है, ये कहाँ से मिलता है, ये कैसे कार्य करता है और ये हमारे गन्ने की फसल में क्या क्या कार्य करता है और इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, ये जो ह्यूमिक एसिड होता है, इस पर आप जानते हैं कि ये होता क्या है। तो दोस्तों, ह्यूमिक एसिड ये एक प्रकार से ऑर्गेनिक पदार्थ होता है और ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलता है। जिस प्रकार हम कोयला प्राप्त करते हैं खुदाई द्वारा, उसी प्रकार ये खदानों से प्राप्त होता है। जबकि इसका जो नाम है ह्यूमिक एसिड, इसके साथ एसिड लगा है, तो ऐसा प्रतीत होता है और बहुत से लोग इसे समझते हैं कि ये एक केमिकल है। लेकिन दोस्तों, ये केमिकल नहीं है, ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है और ये चट्टानों में और खदानों से प्राप्त होता है। और ये एक प्रकार से हमारी ज़मीन को जो कार्य करता है ज़मीन के लिए, ये करता है भूमि सुधारक के लिए। और दोस्तों, अब जानते हैं कि इसके दूसरे जो कार्य हैं ये क्या हैं। तो दोस्तों, इसका जो सबसे पहला जो कार्य है, जो हमारी ज़मीन में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व पड़े रहते हैं और वो हमारे पेड़ पौधों को नहीं मिल पाते हैं, तो इसे हम प्रयोग करते हैं। तो इसके प्रयोग से हमारी जड़ों का विकास होता है और विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व पड़े रहते हैं वो हमारे पौधों को मिलते हैं, जिससे हमारी फसल शानदार होती है और फसल में वृद्धि होती है। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। और दोस्तों, ये एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, इसमें कोई पोषक तत्व नहीं है। ये जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हमारी ज़मीन में जो पड़े रहते हैं, उनको ही उपलब्ध कराने का कार्य करता है। कुल मिलाकर इसका जो कार्य है काफ़ी शानदार है और इसका प्रयोग हमें अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा पैदावार मिल सके। और दोस्तों, और ये इसका जो भूमि में जो कार्य है वो पीएच मान को भी ये सही रखता है और हमारी भूमि का सुधार होता है, हमारी ज़मीन अच्छी बनी रहती है, जिससे हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता रहता है। और दोस्तों, इसका जो मुख्य कार्य है वो है जो हमारा जो क्लोरोफिल होता है उसका निर्माण तेज़ी से होता है। कुल मिलाकर जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का जो कार्य होता है, वो हमारी तेज़ी से होता है। और कुल मिलाकर जो हमारे पौधे हैं वो ज़्यादा खाना बनाते हैं, ज़्यादा ऊर्जा बनाते हैं और कुल मिलाकर ज़्यादा पैदावार देते हैं। तो इसका प्रयोग हमें समय समय पर करते रहना चाहिए और आवश्यकता के अनुरूप हमें करने से जो हमारे पौधे हैं उनका तेज़ी से विकास होता है और कुल मिलाकर ज़्यादा उत्पादन मिलता है। और दोस्तों, अब जानते हैं कि ये प्राप्त कैसे होता है। तो दोस्तों, ये जो विभिन्न प्रकार की जो खदानें होती हैं उनसे प्राप्त होता है और एक प्रकार से जो मैटर होते हैं जो बेकार पड़े रहते हैं ज़मीन में, और जो पेड़ पौधे जो पुराने टाइम पर जो पौधे ज़मीन में दब जाते हैं, उसी के द्वारा इसका निर्माण होता है और ये अब हमें खदानों में खुदाई के द्वारा मिलता है। और इसका जो रूप होता है देखने में, ये एक प्रकार से काला ही होता है, ये दूसरे किसी कलर में नहीं आता है और ये काले रंग का होता है। और इसका जो कार्य है हमारी फसलों के लिए काफ़ी शानदार है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसका प्रयोग हमें कब करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका प्रयोग हमें बुवाई के समय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम बुवाई के समय इसका प्रयोग करेंगे तो हमारी पौधों का जो जड़ें हैं उनका तेज़ी से विकास होगा। और जब तेज़ी से जड़ों का विकास होगा तो भूमि से विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं वो जो पड़े रहते हैं, उन्हें हमारे जो पौधे हैं वो तेज़ी से लेंगे और कुल मिलाकर वो अपना विकास तेज़ी से करेंगे। उनमें ज़्यादा शाखाएँ निकलेंगी, ज़्यादा फल और फूल मिलेंगे। जो दूसरी फसलें हैं, गन्ने की तो लंबाई बढ़ती है, गन्ने की मोटाई बढ़ती है और जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो तेज़ होती है। कुल मिलाकर हमें गन्ने की फसल में ह्यूमिक एसिड के प्रयोग करने से हमें जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलती है और हम गन्ने के साथ साथ दूसरी फसलों में भी इसका प्रयोग करके ज़्यादा उपज ले सकते हैं और ज़्यादा शानदार क्वालिटी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है और हमें जो हमारा जो लाभ है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।